सुनने की भी एक कला है। मीनिंग ही नहीं पता लगे। बच्चे को मम्मी ने कहा, बेटा मैंने चूल्हे पे दूध रखा है, नजर रखना। मैं पड़ोसियों के जा रही हूँ, 10 मिनट में वापस आई। 10 मिनट के बाद वापस आई, दूध सारा उबल चुका था, पतीले से निकल चुका था बाहर और पतीला सड़ रहा था। माँ आई, मेरे को पड़ोसियों के घर में स्मेल आई है, तेरे को अक्ल नहीं है, मैंने तेरे को कहा था। वो बोलता, मम्मी आपने बोला था नज़र रखना, ये तो नहीं कहा था उठा देना, ये तो नहीं कहा था कि गैस बंद कर देना। अच्छा, अगर मेरे को सुनना नहीं आता तो आप फिर ध्यान रख लेते। अच्छा, इसका मतलब वी हैव टू स्पीक स्पेसिफिकली। स्पेसिफिकली नहीं बोलेंगे, व्हाट आई वॉन्ट रियली। एक बंदा 5 स्टार होटल से बाहर निकलता है, छेती छेती घड़ी, ओ घड़ी तो मेरे कमरे में रह गई, पेन, ओ माय गॉड मेरा पर्स, मेरी फ्लाइट निकल जाएगी। बहरा इधर आओ, जल्दी से बहरे को बुलाया। 304 नंबर कमरे में जाके देखो, मेरी घड़ी और पर्स पड़ा है वहां पे, जल्दी आना। बैरे ने 2 4 5 7 10 मिनट लगाए, इसको बड़ी तलखी हो रही है, मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। बैरा आया, आके पता है क्या बोलता है, हाँ वहाँ पड़ी है। तो लाई क्यों नहीं, बोला आपने कहा ही नहीं था। फालतू दा गुस्सा। एक मेरी बहन है, वो बोलती है, साढ़े सरदार जी च पेशेंस नहीं है, साडा घर चौथी मंजिल ते है, सरदार जी आके बैल कर देना, सरदार जी नू एक अंदाज़ा नहीं हो सकता मैं बाथरूम ही चाह, या मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही हाँ जिदे नाल एक बैल सुनन सार मैं दौड़ के नहीं आ सकती, पर उन्होंने बैल बजा दी है, क्यों नहीं खोला। तो उसकी उसके पति से एक दिन झगड़ा हुआ और उसने आके बताया कि देखो मैं इस काम के लिए बिजी थी। इसका मतलब उसका सब्र नहीं है, उसने सुना ही नहीं ढंग से। वो बेल कर रहा है पर जबान ये वाली बोल रही है, पता नहीं कितने मर गई है, खोल दी नहीं, बेल्स दबा दबा के ऐसे वो कर रहा है। हम क्या बनना चाहते हैं? Do we like that we should yell like dogs on others? We should bark like that? हम कौन से धर्मी हैं, हम कौन से ब्रांड नेम वाले हैं, हम कौन से अमीर ज़ादे हैं, पता नहीं है। कौन सी ऊंची ज़ात वाले हैं, पता नहीं है। आज के इस सेमिनार में हम कबीर जी के श्लोक से लेके, जिसमें उन्होंने मेरे सिम्टम्स भी बताए कि ऐसे सड़े हुए कान हैं, और फिर प्राप्ति बताई कि सोल्यूशन है कि फिक्सअप हो सकता है तो सोने के बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमारा दिल करता है ये ना बोले, कन खा जाता है, यदि गल नहीं मैनू पाती। और कुछ लोग बोलते हैं हमारा दिल करता है ये बोलते जाए। इसका मतलब जिसकी बात हमें भाती नहीं है वो अपने बोल के अंदर जहर भर के भेजता है, और जिसकी भाती है वो दूर से भी, हज़ारों मील से भी फ़ोन करे और फ़ोन में पूरी शहद की मक्खी का छत्ता ही ले आए, सारा शहद ही मेरे ऊपर उड़ेल दे,
मेरी आत्मा के ऊपर उड़ेल दे। उसको बोलते हैं मीठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, वो संभल थकी जी वो कदे ना बोले कौड़ा, कौड़ा बोल ना जाने। नो गिले शिकवे, नो निहोरे, नो शिकायत, नो टॉन्ट्स। पचास पचास, साठ साठ, सत्तर सत्तर साल हो जाते हैं शादी के, और जब एनिवर्सरी होती है, तेरे पेके इत्थे बैठणगे, तेरे माता पिता, आज तक तेरे माता पिता है, तेरे माता पिता मेरे माता पिता बन ही नहीं सके। और जिस दिन तेरे को मैं अपने घर लाया था, मैं बोल रहा था मेरे माता पिता तेरे माता पिता हैं, अपने माता पिता की तरह इनकी सेवा करनी है। हर टाइम अपने मायके की मत लगाई रखी हो। क्या है ये? जबान फिक्स्ड नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं हमको अच्छा लगता है, कुछ लोग अपना गलत काम कराने के लिए भी ऊंचा बोल के गाली निकाल के गुस्से से करा लेते हैं, और कुछ लोग अपना ठीक काम भी नम्रता से बोल के करवाने के लिए पेश करते हैं। हो सकता है अगला ना करे। दोनों में डिफरेंस ये है कि ये हर हालत में अपना काम कराना चाहता है बाय हुक और क्रुक, और जो लूज़र है वो समझता है मैं अपनी ज़बान ख़राब नहीं करनी, मेरे को काम कराना कोई ज़रूरी नहीं है। अभी 4 दिन पहले दिल्ली में मेरे को किसी ने पूछा, ना भूपिंदर सिंह जी, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा कराने जाएं और वहाँ पर लोग अपनी लाइन तोड़ तोड़ के देते जाएं, हम कोई वेले हैं तो फिर वहाँ बोलना ही पड़ता है ना, तुम्हारा दिमाग ख़राब है लाइन लगा के, हम यहाँ पर कोई पागल हैं, हम यहाँ पर कोई मूर्ख हैं, तो ऐसे बोलने ही पड़ेंगे ना। ये अमेरिका नहीं है, यहाँ पे लोगों को मैनर्स नहीं है। जिस स्त्री ने मेरे को बोला वो पढ़े लिखे थे, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पास करा, पे करने के बाद और क्या कर लूँगा? क्या कर लूँगा? पंखा चला लूँगा, बाहर मेरा पसीना सूख जाएगा। कूलर चला लूँगा, ठंडक आ जाएगी। एसी चला लूँगा, ठंडक आ जाएगी। और क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोफे पे काउच पोटैटो बन के टीवी देख लूँगा। मैंने वहाँ पर अपनी ज़ुबान को ख़राब करके बिल जमा करा के क्या की खट्या मैं। इसलिए जो अपनी ज़ुबान ख़राब नहीं करते हैं वो कंचन के कुंडल पहनते हैं, वो अपने सड़े हुए कान फिक्स अप कर लेते हैं और अपनी ज़ुबान को और सुंदर बनाते हैं। अगर ज़ुबान को सुंदर ना बनाओ तो उसको बोलते हैं रसना जपे ना नाम तिल तिल कर कट्टी है। इस जीभ की टंग की बात नहीं चल रही है, तिल तिल कर कट्टी है। अपने मन की ज़ुबान को वो काटते रहते हैं, जो सच को नहीं जानते हैं, जो सच को नहीं समझते हैं। पर जो सच को समझता है, संत न छाड़े संत जे कोटक मिले असंत। पर ये कहाँ से ख्याल आया मेरे को? हम बचपन से जो चारों तरफ देखते हैं और सुनते हैं, मेरा पिता मेरी माँ को कैसे मिसबिहेव करके ऊंचा बोल के गुस्से से अपना काम करवाता है। आई थॉट दिस इज़ ग्रेट आइडिया एंड आई कलेक्टेड दिस आइडिया। मैंने अपने मन में रख लिया। फिर मैंने देखा कि मेरी मम्मी नौकरानी को कैसे डांटती है, और अगर पापा घर से चले जाएं तो सास के साथ कैसे बातें करती है, और अगर घर में कोई भी ना हो तो अपनी मम्मी के साथ सास के बारे में और ननंद के बारे में कितनी गंदी गंदी बातें करती है। आई थॉट दिस इज़ ग्रेट आइडिया। मैंने इसको भी कलेक्ट किया, हाउ टू डिफेम अदर्स, और सामने सामने शीश निभाया क्या थी जा हृदय को शुद्ध जाए। सामने सामने ऐसे सिर ढक लो यार, सामने सामने ऐसे सिर झुका दो बस।